आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सबसे आसान फ़िश करी की रेसिपी। आज की इस रेसिपी में मैंने रोहू फ़िश का इस्तेमाल किया है। आप इसमें अपनी पसंद की जो भी फ़िश आप खाते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, दिखने में बहुत ही कलरफुल और टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आता है। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे आसान तरीके की फ़िश करी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे रोहू फ़िश लिया है। आप इसमें कोई भी फ़िश इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप खाते हैं। इसे मैंने अच्छे से धो लिया है। तो सबसे पहले हम इसे मैरिनेट करेंगे। तो आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच नमक, एक छोटा चम्मच हम इसमें नींबू का रस डाल देंगे और उसके साथ एक छोटा चम्मच हम इसमें जिंजर गार्लिक यानी अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। हमें पहले फ़िश को इन सारे मसालों के साथ और नींबू के साथ मैरिनेट कर लेना है। हल्दी लगाने से फ़िश या कोई भी मीट प्रोडक्ट जो होता है वो जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो जब भी आप इसे फ्रिज में रखें तो हल्दी लगा के ही रखें। और नींबू डालने से इसका जो स्मेल होता है ना, जब हम इसे फ्राई करते हैं वो वाली स्मेल जो है वो कम हो जाएगी। तो फ़िश या चिकन को आप हमेशा कोशिश करें कि हल्दी और नींबू और नमक से मैरिनेट करें। तो अब हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। तब तक मसाले बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक बोल में आप एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर ले लें। इसके साथ हम इसमें एक बड़ा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर ले लेंगे। मैं यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ जो तीखा कम होता है। एक चौथाई छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, एक छोटा चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे, एक छोटे चम्मच से थोड़ा सा कम जीरा पाउडर और लास्ट में एक छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। तो ये मसाले हम हर सब्ज़ी में इस्तेमाल करते हैं, तो वही मसाले मैं यूज़ कर रही हूँ, कुछ भी नया नहीं डाल रही हूँ। थोड़ा सा पानी डाल के हम इसे मिला के और इसे भिगो के छोड़ देंगे जब तक कि इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो मसाले अगर भिगो के बनाएंगे ना तो सब्ज़ी यानी जो करी है उसका कलर भी अच्छा आता है और मसालों का टेस्ट भी अच्छा आता है। तो यहाँ पे ये मैंने पानी में इसे भिगो दिया है। मसाले बनाते वक्त आप इसमें थोड़ा सा तेल डाल दें, उससे मसाले जो है वो ड्राई नहीं होंगे। तो बस एक छोटा चम्मच के करीब आप इसमें तेल डाल दें और इसे मिला के ऐसे रख दें। तो पहले हमने फ़िश को मैरिनेट किया और ये हमारा मसाला बन गया है। तो अब हम चलते हैं मसाला पेस्ट बनाने का प्रोसेस में। तो पेस्ट बनाने के लिए यहाँ पे मैंने प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटर लिया है। तो यहाँ पे मैं क्वांटिटी आपको बता देती हूँ। 2 इंच अदरक, 15 लहसुन की कलियाँ छिली हुई, 2 मीडियम साइज का प्याज और 2 टमाटर। ये मसाले मतलब ये जो पेस्ट है वो हम हर सब्जी में इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ भी नया नहीं है इसमें। ये सारी चीज़ें आपके घर पे आराम से मिलेगी। तो सबको ना हम एक साथ ब्लेंडिंग जार में डाल देंगे और उसके बाद ब्लेंड कर लेंगे। एकदम इजी रेसिपी लग रही है ना, कुछ भी मेहनत नहीं है। तो ये सारा चीज़ एक ही बार ब्लेंडिंग जार में डाल दें। पानी इसमें नहीं डालना है क्योंकि इसमें जो प्याज टमाटर है उसमें ऑलरेडी मॉइस्चर रहता है, तो पानी की ज़रूरत नहीं है। आप इसे बिना पानी के ऐसे ब्लेंड कर लें। तो ये हमारा मसाला पेस्ट बन के तैयार है। तो सारी तैयारियाँ हमने कर ली है। अब हम चलते हैं फ़िश बनाने का प्रोसेस में। तो फ़िश को हमने मैरिनेशन के लिए रखा था, तो हम क्या करेंगे ना कि इसे फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने से पहले आप इसे एक बार ऐसे और मिला दें। तो ऐसे मसालों को एक बार ऐसे पलट पलट के फ़िश के ऊपर कोट कर दें। तो अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो इसे फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन पहले से गर्म होने के लिए रखा है। किसी भी पैन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉन स्टिक या फिर एल्युमिनियम। तो पहले हम इसमें तेल डाल के ना तेल को अच्छे से गर्म हो जाने दें। ध्यान रहे कि जब भी आप फ़िश फ्राई करें तो तेल से जब तक धुआं नहीं निकले तब तक आप उसे गर्म करें, उसके बाद ही फ़िश डालें, नहीं तो फ़िश जो है वो पैन में चिपकने लगेगा। तो यहाँ पे ये फ़िश मैंने, ये देखिए तेल से धुआं निकल रहा है, तो आप इसे ऐसे डाल दें। फ़िश को तेल में डालते वक्त थोड़ी सी सावधानी रखिए क्योंकि ऐसे तेल के छींटे आते हैं। तो आप चाहिए तो एक साइड से पैन को ऐसे कवर कर दें जिस साइड आप खड़े हैं, और गैस का फ्लेम हम मीडियम हाई रखेंगे। और इसके बाद इसे पलट पलट के 2-3 बार तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका जो कलर है वो ब्राउन नहीं आ जाए। तो बहुत लोग फ़िश को कम फ्राई करते हैं, तो फ्राई करना आपके ऊपर है। अगर आपको थोड़ा क्रिस्पी वाला टेक्सचर चाहिए तो आप इसे ज़्यादा फ्राई करें, नहीं तो हल्का फ्राई करने के बाद भी आप इसे निकाल सकते हैं। तो हमारे यहाँ ये जो फ़िश है ना, इसे क्रिस्पी होने तक फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे ये फ्राई हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने इसे इस कलर आने तक फ्राई किया है। तो आप चाहिए तो इस फ़िश को ऐसे स्टार्टर में भी खा सकते हैं, बच्चों को ये बहुत पसंद आता है। तो यहाँ पे ये सारे फ़िश मैंने निकाल ली। तो अब हम क्या करेंगे ना, ये जो तेल है सेम तेल में हम करी बनाएंगे। तो यहाँ पे इसमें जीरा डाल दिया मैंने, 2 हरी मिर्च ऐसे तोड़ के डाल दें। हरी मिर्च से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, इसलिए आप इसे ऐड करें। जैसे ही हरी मिर्च और जीरा जो है वो थोड़ा सा पक जाएगा, हम इसमें ब्लेंड किया हुआ पेस्ट डाल देंगे। ये देखिए जो प्याज टमाटर लहसुन अदरक हमने डाला ना, ये हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसे अच्छे से मिला देंगे और प्याज टमाटर को हमें कम से कम 6 से 8 मिनट तक पकाना है धीमी आंच पे। तो यहाँ पे इसे ऐसे मिला दें और पैन को कवर कर दें। बीच बीच में आप इसे ऐसे मिक्स करते रहें ताकि मसाला जो है वो जले नहीं। तो यहाँ पे प्याज टमाटर जो है वो थोड़ा भुन गया है। तो हमने जो मसाला पेस्ट बना के रखा है ये वाला, ये हम इसमें डाल देंगे। मिला दें इसे अच्छे से।
अब हम इन दोनों मसालों को मिला के 10 मिनट धीमी आंच पे पकाएंगे। ध्यान रहे इस मसाले को आप जितना ज़्यादा अच्छा भूनेंगे, फ़िश करी या जो भी करी आप बनाएंगे वो बहुत ही टेस्टी बनेगा। बीच बीच में आप मसाले को ऐसे मिक्स करते रहें ताकि वो पैन में चिपके नहीं। और मसालों को ना हमें तब तक भूनना है जब तक कि मसालों के किनारों से एकदम ऐसे ऑयल नहीं रिलीज़ होने लगे, मतलब किनारों पे खुद ही तेल दिखने लगेगा, तब आपको समझ जाना है कि मसाला अच्छे से पक गया है। तो यहाँ पे ये देखिए एकदम ये मसाले के ऊपर तेल दिख रहा है ना आपको। तो यहाँ पे मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है, तो अब हम इसमें डाल देंगे पानी। तो मैं यहाँ पे मेजरिंग कप से 2 कप पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको पतली ग्रेवी चाहिए तो आप 2.5 कप पानी डालें, और अगर आपको थिक चाहिए तो 1.5 कप पानी डालें। पानी डालने के बाद इसे ऐसे मिला दें और इसके बाद हम इसमें नमक डाल देंगे। ध्यान रहे कि फ़िश को मैरिनेट करते वक्त भी हमने नमक डाला है, तो नमक आपको हिसाब से डालना है। मिला दें इसे। अब हम क्या करेंगे कि पैन को कवर कर देंगे और एक उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। जैसे इसमें उबाल आ जाएगा उसके बाद हम इसमें फ़िश डालेंगे। तो यहाँ पे पैन को कवर कर दें और गैस का फ्लेम हाई रखें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि करी में अच्छा सा उबाल आ गया है, कलर भी इसका बहुत बढ़िया दिख रहा है। और ये देखिए जब आप गैस बंद करेंगे ना तो ठंडा होने के बाद ये और भी थिक होगा, तो इससे ज़्यादा पतला या गाढ़ा इसे नहीं रखें। तो अब हम इसमें डाल देंगे फ्राई किया हुआ फ़िश। तो ये फ़िश मैं डाल देती हूँ। फ़िश को करी में 4 से 5 मिनट ही पकाएं, उससे ज़्यादा नहीं पकाएं, नहीं तो ये टूटने लगेंगे। अगर आपने इसे कम फ्राई किया है तब आप इसे ज़्यादा देर पका सकते हैं। तो यहाँ पे पैन को कवर कर देती हूँ और 5 मिनट धीमी आंच पे पका लेती हूँ। बीच में आप एक बार फ़िश को पलट भी दें। ये देखिए, और ग्रेवी का टेक्सचर एकदम परफेक्ट आया है। फ़िश को हमने बहुत अच्छे से फ्राई किया था। ये देखिए बहुत बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है। तो बस अब हम लास्ट में क्या करेंगे, थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे। धनिया पत्ता अगर आपको पसंद है तो डालें, नहीं तो धनिया पत्ता ऑप्शनल है। और ये हमारी फ़िश करी बन के तैयार है। तो गैस को बंद करके ढक्कन लगा के इसे 3 से 4 मिनट छोड़ दें, उसके बाद इसे सर्व करें ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो इसे आप ऐसे रख दें। 5 मिनट बाद हम पैन का ढक्कन हटाएंगे और यहाँ पे ये देखिए ग्रेवी का टेक्सचर एकदम परफेक्ट है। तो ये हमारी फ़िश करी बन के तैयार है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो सर्व करने के लिए आप इसे एक सर्विंग बोल में निकाल लें। और यहाँ पे मैंने रोहू फ़िश करी का इस्तेमाल किया है। आप इसमें अपने पसंद की कोई भी फ़िश इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने देखा कि इसे बनाना कितना आसान है। बस ब्लेंडर में प्याज टमाटर लहसुन अदरक ब्लेंड करना है, मसाला पहले से बना के रखें और फ़िश फ्राई करके ऐसे करी बना के डाल दें। इससे सिंपल रेसिपी आपको फ़िश की नहीं मिलेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये सिंपल और बहुत ही टेस्टी फ़िश करी की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। और अगर आज की रेसिपी ट्राई करने के बाद आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।